आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई धूप तो है नहीं तो चश्मा क्यों पहना हुआ है। भाई चश्मा इसलिए पहना हुआ है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोगों ने आजकल भलाई करना शुरू कर दिया और भलाई के नाम के ऊपर जो है ना करोड़ों रुपए छापे जा रहे हैं और इज्जतें जो है ना खराब की जा रही हैं दूसरों की और अपने आप को ऊपर लेकर आया जा रहा है। तो भाई चश्मा उतार लेते हैं पहले, फिर जाके बात करते हैं सही से, ताकि फिर मजा आए, आपकी आंखों के अंदर और मेरी आंखों के अंदर मिलाप बना रहे और एक दूसरे को हम जान सकें, पहचान सकें और एक दूसरे को बता सकें और एक दूसरे के दिमाग के अंदर इस चीज को बैठा सकें कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी बंदा आपको आके ये कह रहा है ना कि यार आपने अपने आप को करोड़पति बनाना है तो करोड़पति कैसे बनाना है और क्या करना है, आ जाओ इधर, आ जाओ उधर, आ जाओ क्रिप्टो के अंदर, आ जाओ इधर, आ जाओ उधर, आ जाओ। भाई देखिए, आपको चीज समझनी है, एक से एक कोर्स सेलर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और कोर्स सेलर अपना जो बिजनेस चमका रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ले भाई देखिए हर बिजनेस का जो है ना एक बिजनेस मॉडल होता है, वो उसी बिजनेस मॉडल के ऊपर चलते अपने आप को कामयाब बनाते हैं और कामयाब बना के करोड़ों रुपए कमा के आपके बनिस्बत वो अपने आप को बहुत ऐसे लेवल के ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे बैठ के आप देखकर उनको कहते हैं कि वाह क्या अचीवमेंट इसने पाई है। अब पाकिस्तान के अंदर काफी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपने आप को ऊपर लेके गए हैं, कुछ रियल टाइम में भी जिन्होंने जो ना काम किया है वो फिर अपने आप को इन्फ्लुएंस करने बैठे हैं। कुछ लोग जो है जो रियल टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए बैठे हुए हैं और अपने आप को जो है ना सिर्फ और सिर्फ कैश करने के लिए बैठे हुए हैं और चाह रहे कि भाई आप उनको सपोर्ट करें और वो उठ के ऊपर आ जाएंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि वकार जगह ट्रेडिंग के अंदर टॉप नॉच लेवल के ऊपर बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई और उसके नीचे आता है ना तबका लेके कि भाई मैं जो है ये करता हूँ, मैं ट्रेडिंग के अंदर मैं इतना कमाता हूँ, मैं पाकिस्तानी बिलियनियर हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के जो है ना आप लोगों ने कोर्सेस बिल्कुल नहीं खरीद रहे और इन जैसे मोटिवेशनल स्पीकरों की बातें भी नहीं सुननी। क्यों? कि उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये आपको उस तरफ उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपकी जाने की, आपकी स्टेबल रहने की इस्तेताद ही नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, किस वजह से नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाई ट्रेडिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोग समझते हैं कि भाई हम जाएंगे अपने 2,000 पे, 3,000 पे, 4,000 पे डालेंगे और हमारे जो है ना वो अरबों रुपए बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग जो है ना आपको ऊपर लेके जाने के लिए भी पैसा मांगती है। वो कहती है कि आओ मेरे ऊपर करोड़ों रुपए लगाओ, लाखों रुपए, 50 प्लस कह रहा हूँ मैं, 50+ लैक्स लगाओगे तब जाके हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाए। लेकिन उसको रिस्क फैक्टर के अंदर अगर आपने डिवाइड किया तो फिर आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब भाई काफी सारे लोग जो है ना सिर्फ ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो। भाई सबसे बड़ी जो लॉजिकल रीजनिंग है ना इसके पीछे नहीं करने की, वो ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी करोड़पति लोग हैं वो अपनी फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां क्यों बना रहे हैं। चाहे वो इंडिया के अंदर बैठा अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग या फिर टेस्ला का ओनर हो, कोई भी हो, वो बैठ के अपना रियल टाइम बिजनेस के ऊपर पैसा क्यों लगा रहा है। रीजन बताता हूँ। चक्कर ये है कि भाई जो रियल टाइम बिजनेस होते हैं ना वो आपकी जरूरत है, खाना जरूरत है, पानी पीना जरूरत है, पेट्रोल डलवाना जरूरत है, जो काम ऑन द डेली बेसिस के ऊपर मतलब जरूरत के ऊपर आपको चाहिए ना, अगर उस चीज का आप काम करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको उस चीज को चलाने में बहुत कम डिफिकल्टीज होती है। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब आप ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं तब आपके पास जो है ना नॉलेज नहीं होती, सिग्नल्स होते हैं कि भाई मुझे इन सिग्नलों से खेलना है, कोई सिग्नल देगा तो मैं लगा दूंगा, या फिर मैंने खुद अगर एनालाइज करके सिग्नल लगा दिए तो फिर मैं जो है ना अपने आप के बैठे रहूंगा, अपनी नसीब के ऊपर गेम खेलूंगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े इतने बड़े जो करोड़पति लोग या अरबपति लोग हैं दुनिया के, वो इसके ऊपर पैसा क्यों नहीं लगाते? कभी आपने ये सवाल पूछा है? किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो के बैठ के अपने आप को बताता है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, करोड़ों रुपए मैंने कमाए हुए हैं, मैं डॉलर के अंदर जो है ना बिलियनियर हूँ, तो आप जाके उनसे पूछे ना कि भाई वो जो बिलियनियर है दुनिया के वो ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं लगाते? उन्होंने ट्रेडिंग में पैसा लगा दिया तो वो तो इधर से उठ के उधर चले जाएंगे और आगे की तरफ तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो है ना आपको कभी इस बात का जवाब दे ही नहीं पाएंगे कि भाई गरीब इस काम को क्यों करे और अमीर इस काम को क्यों करे। इनका चक्कर क्या होता है कि भाई इन्होंने कॉइन के अंदर पैसे फंसाए हुए होते हैं, जब लोग जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं उस कॉइन के ऊपर तो फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये अपने पैसे वही निकाल लेते हैं, फिर आप गरीबों का पैसा जो है ना उसी मार्केट में फंसा रहता है और जब वो फंसा रहता है तब फिर वो फंसा ही रहता है। फिर आप समझ लो कि भाई कॉइन भी गायब हो जाएगा आपका, आपके साथ जो कांड होने थे, जो कांड नहीं होने थे वो भी हो जाएंगे और आपकी नसीब जो है ना वहीं पे बैठ के वही फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि ये गेम जो है ना, ये गेम लोगों के हाथों के बीच में चलती है।
जैसे स्टॉक मार्केट है ना, आपने किसी भी स्टॉक के अंदर जाके अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो आप चेक करो कि भाई किसने इन्वेस्टमेंट करी भी है। पहले इन्वेस्टर देखो कौन से है उसके अंदर, कि भाई वो अपना पैसा तो बाहर नहीं निकाल लेते फौरन, ताकि पैसा बाहर निकाल लिया तो स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो भाई सिंपल है, जहां पे भी आपने पैसा लगाना है एहतियात से लगाना है, देख ताक के लगाना है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे आप और इन जैसे इन्फ्लुएंसर के ऊपर बैठे चल रहे हैं कि भाई वो आपके आके जो है ना कह रहा है कि मैंने ये अरबों रुपए कमा लिए, पाकिस्तान के अंदर मैं अरबपति हूँ खरबपति हूँ, भाई आपने इनको जो है ना बिल्कुल जूते की नोक पे रखना है। आपने इनको कहीं नहीं देखना। ये नादिर अली जो आजकल बैठा हुआ है ना, जो हर किसी के क्रिप्टो के अंदर बैठ के पॉडकास्टे मार रहा है, बैठा हुआ है कि भाई किसी भी तरीके से जो है ना आवाम इसी तरफ घुस जाए, सारी इधर इधर घुस जाए। भाई आप मुझे ये मत बताओ कि भाई आपका क्या काम है कि भाई आप एक ऐसे बंदे को उठा के ले आओ चैनल के ऊपर जिसकी लाइफ फेक है। फेक से मुराद ये है कि भाई वो अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखा रहा है लोगों को, भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ऐसे कमाया, मैंने वैसे कमाया। भाई सारी बात ये है कि भाई आपने जैसे भी कमाया, चक्कर ये है कि लोगों को समझ में नहीं आती कि कुछ चीजों की जो है ना पॉसिबिलिटीज नहीं होती। एफआईए आप अगर इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर उतारो ना क्रिप्टो का, एफआईए आपको पकड़ के ले जाती है, फिर आपके वो जो चित्तर पड़ते हैं वो आपकी नस्लें याद रखेंगी आने वाली, क्रिप्टो से मैंने पैसा कमा लिया। भाई सब जो है ना सब ये टोपे टापी हैं, समझ रहे हैं। आपने इन जैसे लोगों को देखना छोड़ना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि भाई सारा मसला ये है कि ये करोड़ों रुपए जो है ना अपनी जेबों के अंदर कर लेते हैं आपके चक्कर में, आपको लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, गरीबों का पैसा लगवाते हैं, अपने पैसे ये बचाते हैं और गरीबों के पैसे लगवा देते हैं। भाई आपने अगर क्रिप्टो सीखनी है तो ऐसे कोई ऑथेंटिक बंदे के पास जाओ। अब आप बोलोगे ऑथेंटिक बंदा कौन है? भाई ऑथेंटिक बंदा सिर्फ वही है जो कि अपने आप को शोकेस नहीं कर रहा। क्योंकि एक बंदा है जिसके पास टैलेंट नहीं है, वो आपने सुना होगा ना कि यार अगर कोई चीज बुरी है और क्या कहते हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर लेबलिंग अच्छी लगा दो, उसका जो है ना पैकेजिंग अच्छी कर दो, फिर वो ठग से बिक जाएगा। ये भी वही प्रोडक्ट है, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ बाहर से लीपा पोती लगा के इनको साफ सुथरा करके आपके सामने बैठे हुए हैं। ये इनके अंदर जाएंगे ना तो सबके सब खोखले हैं। ये बिल्कुल वही है जैसे जो है ना वो डकी भाई ने कोर्स लॉन्च नहीं कर दिया था, ये उसी तरीके का बरसाती टट्टू है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर दिखा रहा है, अपने आप को बना रहा है। आप अपने आप के सामने अपने आप को पैसे वाला बना के, अब आप लोगों ने ये बात समझनी नहीं है। आप लोगों ने अंधी फैन फॉलोइंग करनी है, अंधे लोगों को सपोर्ट करना है। जो कि नेचुरल टैलेंट है, पाकिस्तान का टैलेंट है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। वहां पे वो वकार जगह बैठ के बोल रहा है कि भाई मैं हाइड्रो प्लांट लगाना चाह रहा था लेकिन पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया, तो आज पाकिस्तान देख ले कि भाई दूसरे मुल्क ने जो है ना अपने आप को इसके अंदर लगा दिया और वो वहां से जो है ना पूरी दुनिया के अंदर पूरी जो है ना ब्लॉकचेन चला रहा है। लेकिन यहाँ पे आके जो है ना पाकिस्तान के अंदर मैंने इतनी कोशिशें करी, लोगों को दिखाया, सरकार को दिखाया, एक बंदा खड़ा नहीं हुआ आके। बनिस्बत वो जो खड़ा हुआ था उसको जो है ना डाउनफॉल करने के लिए उसकी मशीनरी तोड़ दी गई। भाई जो सही आदमी होता है ना उसको आप फॉलो नहीं करते, इस बात को माने। अगर नहीं मानते इस बात को तो आप अपने अंदर जजमेंट करें कि भाई आपने कभी भी किसी भी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट नहीं किया जो कि अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो जुनेजो हो, चाहे वो मूरो हो या कोई भी हो। आपको कोई भी पसंद है, देखें जिसका अच्छा कंटेंट है उसको पब्लिक नहीं देख रही, जिसका बेकार कंटेंट है उसको पब्लिक ने सर पे लगाया हुआ है और पब्लिक ने उसको सर पे बैठाया हुआ है और उसकी इज्जत ही इज्जत है। लेकिन जो बंदा अपने आप को मेहनत से, अपनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट से, अपने टैलेंट से ऊपर आता है, आप उसको सपोर्ट नहीं करते।